सत्य का फल। हृदय में एलोहीम के वचन। जीवन जीने का तरीका। प्रकाशित वाक्य 4:03। इब्रानियों 10:20। 23। सत्य का फल। हृदय भूमि, अपने हृदय से असत्य को निकालो और उसे अच्छी मिट्टी बनाओ, सत्य के बीज बो और सत्य की खेती करके फल लाओ। भूमि को पुनः प्राप्त करना, उस असत्य को खोजो जो बाइबल कहती है कि फेंको या न करो, इसे अपने हृदय से निकाल दो और इसे उपजाऊ मिट्टी बना दो। सत्य के बीज रोपना, उस सत्य को खोजो जिसे बाइबल रखने के लिए कहती है, और सत्य के बीज को उपजाऊ मिट्टी से बने दिल के खेत में बो, उसकी खेती करो और सत्य का फल लाओ। सत्य का फल। सत्य का फल। परियोजना। परियोजना, इसे दूर फेंक दो। 2 परियोजना, यह मत करो। 3 परियोजना, इसे रखें। परियोजना, इसे करें। 4 परियोजना, इसे करें। अपने हृदय से असत्य को निकालो और उसे उत्तम भूमि बनाओ। जीवन जीने का तरीका। प्रकाशित वाक्य 4:03। इब्रानियों 10:20। अधिनियम 8:22। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। अधिनियम दोपहर के 3:29। कि तुम मूर्तों के बलि किए हुओं से और लोहू से और गला घोंटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से परे रहो। इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा आगे शुभ। अधिनियम शाम के 4:31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अधिनियम रात के 8:31। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा हर एक को चितौनी देना न छोड़ा। अधिनियम रात के 8:35। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। रोमियो 6:13। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो 12:2। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चालचलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। रोमियो 12:6। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यद्वाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यद्वाणी करे।